हेलो बच्चों, कैसे हो। फिर से स्वागत है आपका एमके कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 2 में टॉपिक जो है वो पीएच स्केल के बारे में। बेसिकली अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा कि अम्ल क्षारक जो है वो कैसे अभिक्रिया करते हैं परस्पर, अम्ल और क्षारक होते क्या है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ों को देखा कि अम्ल और क्षारक में क्या समानताएं हैं, प्रबल अम्ल क्या होता है, प्रबल क्षारक क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है और दुर्बल क्षारक क्या होता है, इसको हम लोग कैसे निर्धारित कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैंने पिछली वीडियो में बात किया था, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, बेसिकली बात करेंगे पीएच स्केल के बारे में कि पीएच स्केल होता क्या है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि पीएच स्केल के द्वारा, है ना, पीएच मान के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, अम्ल और क्षारक की पहचान किया जा सकता है। तो ये पीएच स्केल होता क्या है इसके बारे में देखेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं कि पीएच स्केल क्या है। इसका परिभाषा क्या लिखेंगे कि किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल नाम दिया गया। इसे ही पीएच स्केल कहेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी विलयन में, है ना, H+ आयन की संख्या कितनी है इसको ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया। किस वैज्ञानिक द्वारा? सोरेनसन के द्वारा, है ना। तो उन्होंने ज्ञात किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, इसका टेस्टिंग जो किया था शराब में अम्ल की मात्रा को ज्ञात करने के लिए किया था, है ना। तो वहां से इसका विकसित हुआ, वहां से ये विकसित हुआ ये स्केल, जिसका उपयोग हम लोग जनरली या फिर बहुत सारे जगहों पे अम्ल और क्षारक की पहचान के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका परिभाषा। इसका खोज किसने किया था? जैसा कि अभी हमने बताया कि सोरेनसन ने किया था। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। पीएच का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की शक्ति कितनी है, H+ आयन उसमें कितना है, इस चीज को बताता है पीएच स्केल। पीएच स्केल्स के द्वारा सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की संख्या उसमें कितनी है, अर्थात हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की कैपेसिटी, हाइड्रोजन की शक्ति कितनी है ना। पीएच स्केल में 0 से 14 तक के पीएच का मान ज्ञात किया जाता है। अर्थात नेक्स्ट पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, पीएच स्केल में क्या होता है, कैसे बनाएंगे। सपोज ये आपका एक पीएच स्केल हो गया, है ना। यहाँ मान लेते हैं 14 और ये हो गया आपका 0। अब 0 से 7, है ना, ये 0 से 7 तक के बीच के पीएच मान वाले विलयन को क्या बोला जाता है? अम्ल बोला जाता है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 7 तक। और अगर हम 7 से बात करें 14 तक तो इसको क्या बोला जाता है? क्षारक। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस विलयन का पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है, ठीक है, उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? अम्ल की श्रेणी में, अर्थात हम उसे अम्ल कह सकते हैं। तथा जिस विलयन या जिस विलयन की का मान पीएच स्केल में हमारा 7 से 14 तक आता है, उस विलयन को हम क्या कहेंगे? क्षारक की श्रेणी में रखते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी अम्ल प्रबल होगा या क्षारक, बताइए, ये जो जिसका पीएच मान 7 होता है उसे क्या बोला जाता है? उदासीन विलयन बोला जाता है। ना तो वो अम्ल कहलाता है और ना ही क्षारक कहलाता है। जैसे हम बोल सकते हैं शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है उसे हम क्या कर सकते हैं? 7 होता है, अर्थात एक तरह से वो क्या होता है? उदासीन होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर हम बात करें H+ आयन की, तो यहाँ से अगर हम इधर जाते हैं, ठीक है, तो इसमें H+ आयन की संख्या क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? संख्या बढ़ती है, ठीक है। अर्थात अगर H+ आयन की संख्या अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या समझेंगे हम कि ये अम्ल की श्रेणी में जा रहा है। अर्थात अगर इधर जितना भी जाएंगे, ये मान लीजिए किसी का 6 होगा, यहाँ 5 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा। यदि किसी विलयन का पीएच मान 5 है तो हम समझेंगे क्या कि वह अम्ल है, अर्थात इसमें H+ आयन की संख्या ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इधर बढ़ते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, यानी कि हम 7 से किधर जा रहे हैं? 14 की तरफ। मतलब H+ आयन की संख्या क्या होती है? घटती है। यहाँ से अगर हम इधर जाते हैं तो H+ आयन
की संख्या क्या होगी, घटेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें अम्ल का जो गुण होगा वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अर्थात इसमें कौन सा गुण आएगा, हाइड्रोक्साइड आयन का गुण आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जिसका पीएच मान होगा, 7 से 14 तक का जिसका पीएच मान होगा वो क्या कहलाएगा, क्षारक कहलाएगा, क्योंकि इसमें OH माइनस आयन की संख्या ज्यादा होगा और H प्लस आयन की संख्या कम होता चला जाता है अगर हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो। ऑटोमेटिकली है, ऐसा भी दे सकते हैं कि जिसमें H प्लस आयन की संख्या कम हो जाएगा वो क्या होगा, अम्ल नहीं कहलाएगा, मतलब वो किधर जा रहा है, क्षारक की श्रेणी में। इससे एक और कंक्लूजन निकलता है कि जिस अम्ल का पीएच मान जितना कम होगा, अर्थात यदि किसी अम्ल का पीएच मान 7 है और एक अम्ल है जिसका पीएच मान 6 है, तो बताइए दोनों में से कौन प्रबल अम्ल कहलाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जिसका पीएच मान 2 है वो ज्यादा प्रबल है, क्योंकि उसमें H प्लस आयन की संख्या ज्यादा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यदि किसी विलयन का पीएच मान 11 है और किसी विलयन का पीएच मान 14 है, तो बताइए 11 पीएच मान वाला विलयन या 14 पीएच मान वाला विलयन अधिक प्रबल क्षारक कहलाएगा। तो इसमें से हम कह सकते हैं कि जिसका पीएच मान 14 है उसमें H प्लस आयन की संख्या बहुत कम है, अर्थात तो वो क्षारक की श्रेणी में है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिसका पीएच मान 14 है वो क्या होगा, प्रबल क्षारक होगा, और जिसका पीएच मान 11 है वो क्या कहलाएगा, दुर्बल क्षारक होगा। तो ये हो गया, बात हमने किया कि पीएच मान होता क्या है, पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल में हम कहां से कहां तक के वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, है ना। अब इसमें कुछ एक पॉइंट होता है कि हमारे दैनिक जीवन में भी पीएच मान का महत्व होता है। जैसे यदि हमारे दांत का जो पीएच मान होता है 5.6 से कम हो जाता है तो हमारे दांतों का क्षय होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो यहाँ भी हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं पीएच मान का उपयोग है ना। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या होता है, हम लोगों ने देखा होगा या आप लोगों ने भी ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि जब हमें चींटी का डंक या नेटल जिसको बोल सकते हैं, जिसको भैमुत बोलते हैं, है ना, नेटल का डंक जो होता है अगर वो हमें डंक मार देता है तो क्या होता है, हमारे जो डंक मारे गए स्थान पे जलन होता है। क्यों? क्योंकि नेटल के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है और वो मेथनोइक अम्ल क्या होता है, हमारे शरीर में जैसे ही जाता है उस जगह पे क्या करता है, वो हमें दर्द का अनुभव देता है, जलन का करता है। उसका उपचार जो करते हैं वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, एक डॉक नामक पौधा होता है ना, जो लगभग थोड़ी थोड़ी जहाँ पानी हमेशा रहते रहता है ना उस जगह पे भी ज़्यादा उगता है, मूली के जैसे पत्ता होता है, तो उस टाइप के पौधे का रस को लगा के अगर हम लगा देते हैं तो उस जगह पे क्या हो जाएगा, हमें दर्द से आराम मिलता है। या फिर मधुमक्खी डंक मार देता है तो मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, वो भी क्या करता है, हमारे शरीर में जैसे ही मधुमक्खी डंक मारता है वो हमारे शरीर में एक अम्ल छोड़ता है जिसका नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल। तो वो फॉर्मिक अम्ल हमारे शरीर में क्या करता है, हमें दर्द उत्पन्न कर देता है ना। अर्थात उससे भी अगर हमें राहत पाना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके जगह पे जहाँ पे काटे गए या डंक मारे गए स्थान पर अगर हम बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है, अगर उसे लगा दें तो हमें तुरंत क्या होता है, दर्द से थोड़ी बहुत आराम मिल जाती है। तो ये बात हो गया कि कुछ जानवरों के द्वारा भी हमें क्या किया जाता है, हमारे शरीर में अम्ल को पहुंचा दिया जाता है जिसके कारण हमारे शरीर में क्या होता है, जलन का अनुभव होता है। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि मिट्टी, है ना, फसल के उपज के लिए भी एक अच्छी पीएच परास की आवश्यकता होती है। परास मतलब क्या हुआ कि एक बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू, पीएच वैल्यू का होना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई एक अच्छा किसान होता है, फार्मर होता है, अगर वो एक अच्छा नॉलेज है उसे मिट्टी का, तो क्या करता है, पीएच मान उसका डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है, देखता है कि वो अम्लीय है मिट्टी या क्षारकीय है। अगर बहुत अधिक अम्लीय हो गया तब भी फसल को नुकसान होता है, यदि बहुत ज़्यादा क्षारकीय हो गया तब भी फसल को नुकसान होता है। इसलिए क्या करता है, उसे संतुलन बनाए रखने के लिए वो क्या करता है, समय समय पर खाद वगैरह का प्रयोग करता है ना। तो उससे क्या होता है, उसके मिट्टी में भी बैलेंस बना होता है। ठीक है, हमारे शरीर का भी पीएच मान जो होता है, जैसे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो रक्त के पीएच मान हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर या शरीर का पीएच मान को भी मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज हमारे शरीर को भी क्या होता है, नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ें हैं जिसका हमारे दैनिक जीवन में क्या है, बहुत ज़्यादा
महत्व है और दैनिक जीवन में पीएच स्केल का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो और मैंने कुछ देखिए, तो ये होगी बात कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच स्केल का क्या महत्व है। ठीक है, दूसरा पॉइंट और कह सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जैसे कि पौधे एवं पशु का, है ना, मिट्टी का पीएच मान हो ही गया। और हम कह सकते हैं दूसरा चीज पाचन तंत्र, है ना। दूसरा एक और नेक्स्ट टॉपिक जो हो गया पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में क्या कर सकते हैं कि हमारा पेट, है ना, देखिए कि हमारा जो उदर होता है, उदर मतलब होता है पेट, हमारा पेट हमेशा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करते रहता है ना। जब हम कभी कभी क्या होता है, अचानक से शादी पार्टी में होता है कि बहुत अधिक खाना खा लेते हैं, तो क्या होता है हमारे पेट में खाना सही से पाचन नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है अपच की स्थिति हो जाती है। अपच हो जाता है तो उस समय क्या होता है हमारा पेट जो होता है वो अधिक मात्रा में अम्ल को उत्सर्जित करने लगता है। तो अधिक मात्रा में जब अम्ल उत्सर्जित होता है तो हमें क्या होता है, अजीब महसूस होता है ना। तो उससे राहत पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है, MgOH2, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग बात करें इनो का, तो इनो हम लोग अगर तुरंत पी लेते हैं तो क्या होता है, हमें तुरंत एसिडिटी से क्या होता है, राहत मिलती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो क्या है, क्षारक है। इसलिए वो क्या किया कि अम्ल की मात्रा को क्या किया वो, या अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है और हमें तुरंत राहत प्रदान करता है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन में क्या है, पीएच मान का महत्व है। अर्थात हमारे शरीर में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी बनना भी एक क्या होता है, एक संतुलित रूप में बनना जरूरी होता है। तो ये मैंने बात किया कि पीएच मान का हमारे दैनिक जीवन में कैसे महत्व है ना, क्या वैल्यू है। अब इसमें से बहुत सारे पदार्थ है जिसका मैंने पीएच मान लिखा है। ठीक है, जैसे पदार्थ है हमारे शरीर में, रक्त है, तो रक्त का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, 7.4। नमक है, नमक पर पीएच मान 7 होता है। दूध का पीएच मान 7.4 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7, शराब का पीएच मान 2.8, है ना। तो टमाटर का रस का पीएच मान 4.5, अम्लीय वर्षा जो होती है उसका भी पीएच मान क्या होता है, 5 होता है। नींबू का रस जो होता है 2.5 होता है। पेशाब मूत्र का पीएच मान भी क्या होता है, 6 होता है। दैट वो भी कह सकते हैं, दैट मीन्स अम्लीय होता है। पसीना जो हमारे शरीर से निकलता है उसका भी पीएच मान 4.5 होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो भी अम्लीय है। पीएच मान को देखने से हमें ये पता चल जाता है कि वो जो पदार्थ है वो क्या है, अम्ल है या क्षारक है। समुद्री जल का पीएच मान देखिए 8.5 है, अर्थात 7 से ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि वो खारा होगा, अर्थात तो वहाँ भी क्या होगा, वो क्षार कहलाएगा। लार का पीएच मान, टाइलिन जो होता है हमारे मुंह में टाइलिन नामक लार जो निकलता है, ठीक है, जिससे हमें खाना का पाचन होता है हमारे शरीर में, हमारे पेट में, उसका भी पीएच मान 6.5 to 7.5 होता है। आंसू है ना, आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। मछली का पीएच मान देखिए 6.6 to 6.8 तक होता है। केला का पीएच मान 4.5 to 5.2 तक होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान 0 होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें H+ आयनों की संख्या बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बैटरी का पानी जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, उसका भी पीएच मान लगभग वो बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। तभी कभी कारण क्या होता है कि जब हम लोग बैटरी वगैरह पहले ले जाते थे तो क्या होता था, अगर किसी कारणवश उसका पानी हमारे कपड़ों में लग जाता तो तुरंत क्या करता है, वो जला देता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, जिसके कारण से वो कपड़ों को क्या करता है, तुरंत जला देता है। तो इस तरह से बहुत सारे पदार्थ हैं जिसका पीएच मान होते हैं और उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अम्ल है अथवा क्षारक है। तो यहाँ मैंने बेसिकली बात किया पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल है क्या, इसकी खोज किसने की, है ना, इसका परास क्या है। परास मतलब इसमें कहाँ से कहाँ तक के मान को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। पीएच स्केल में H+ आयन की संख्या अगर बढ़ती है तो क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। H+ आयन की संख्या घटती है तो वो दुर्बल अम्ल कहलाता है। उसी प्रकार जिसका पीएच मान 7 होता है वो क्या कहलाता है, आपका उदासीन विलयन कहलाता है। ना तो वो अम्ल होता है ना ही वो क्षारक होता है। हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व है, ये भी मैंने बात चर्चा किया थोड़ी बहुत, है ना। और इसमें से बहुत सारे पदार्थों का पीएच मान ये भी आप क्या कर सकते हो, इसे नोट कर सकते हो। तो आई होप
यहाँ तक तो समझ में आ गया। नेक्स्ट एक टॉपिक जो बच जाता है वो आपका बच जाता है कि लवण। लवण होता क्या है, और लवण से बहुत सारे पदार्थ को बनाए जाते हैं, जैसे कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेकिंग सोडा हो गया जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं, है ना, विरंजक चूर्ण हो गया, धोने वाला सोडा हो गया। इन सभी चीज़ों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो इन सभी चीज़ों की चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। ठीक है, तब तक आप स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, देखते रहिए MK क्लासेस। थैंक यू।